Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड 8। टुडे वी विल रीड एसएस चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट। ओके बच्चों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। यू हैव टू लर्न अबाउट कोर्ट्स इन स्टैंडर्ड 7। तो आप लोग कोर्ट्स के बारे में अच्छी तरह से स्टैंडर्ड 7 में पढ़ चुके हो। 3 लेवल की कोर्ट होती है, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। और सबसे जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है पूरे इंडिया की, वो है सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली बिकॉज इट इज़ आवर कैपिटल। दिल्ली हमारी राजधानी है, इसलिए जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जहाँ पर लिया गया जो भी वर्डिक होता है उसके वो जो वर्डिक देती है, नो वन कैन चेंज इन, फिर उससे कोई भी मतलब हम कहीं नहीं जा सकते। सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, इसलिए उसका फैसला जो होता है फाइनल डिसीजन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी कटिंग ऑफ पेपर અકસ્માતમાં 90% કાયમી અપંગતા પામનાર એને યુવકના દર્દ પીડાનું આપઘાતનું વળતર વધારતી હાઈકોર્ટ હાઈકોર્ટને નોટિસ दी। ये फैसला सुनाया गया है। जेतपुरना प्रिंटिंग અને ડાઇંગ યુનિટે બંધ કરાવવા લીલી ઝંડી, ये भी हाईकोर्ट का ही फैसला है। गैरकायदे निमाયેલા कर्मचारी ने पगार पण न मળી सके, ये सुप्रीम कोर्ट का। तो ये आपने कटिंग देखी। इसमें जो फैसला सुनाया है, 2 डिसीज़न जो वर्डिक्ट दिए हैं वो हाईकोर्ट ने दिया है, और 1 वर्डिक्ट जो दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब यहाँ पे देखो, activity collect the cutting of judgment published in a newspaper and fill the table given below based on it। अब आपको यहाँ पे ने कोर्ट का नाम देना है, किसने उसको पिटिशन किया था, किसके खिलाफ किया था, और जजमेंट किसने दी, क्या जजमेंट था, उसके बारे में आपको यहाँ आपको फिल करना है। हियर यू शो दैट वेरियस कोर्ट आर वेरी यूजफुल। आप देख चुके हो यहाँ पर कि अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग उसका यूज़फुल होता है ना, बहुत ही यूज़फुल है। वेरियस कोर्ट गिव देयर जजमेंट, बट डू यू नो वाई डू वी नीड कोर्ट्स। अलग अलग कोर्ट अपना अपना जजमेंट देती है, लेकिन आप जानते हो क्यों कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चों? आप जानते हो, एवरीवन नो। अब ये हम पढ़ेंगे, रीड एंड थिंक का। पढ़ो और सोचो। लॉ इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी। जो कानून है ना, कायदा, वो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। वेलफेयर, एक तो सेफ्टी, इसके साथ साथ वेलफेयर, सुविधा, सुख सुविधा एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल, और लोगों की अच्छी लाइफ के लिए। व्हेन एनी सिटीज़न और इंस्टीट्यूशन ब्रेक एनी लॉ, अगर कोई सिटीज़न या कोई संस्था कानून तोड़ती है और डिसिसिव प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड, तो उसके खिलाफ कोई भी जो इम्प्लीमेंट किया है जो प्रोसेस, तो उसके खिलाफ प्रोसेस मतलब चलाई जाती है। वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम टू इम्पार्ट जस्टिस इन अवर कंट्री and there is a consistent system of justice in the form of तालुका। अब अगर वी हैव हमारे जुडिशियल सिस्टम है, न्यायतंत्र पालिका है, टू इम्पार्ट जस्टिस इन आवर कंट्री एंड देयर इज़ अ, हमारे देश के न्याय के लिए, न्याय करने के लिए जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, किस तरह का है, तो कैसे बनाया गया? तो तालुका कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों के द्वारा चलाया गया केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। द जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट से क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी वर्क्स इंडिपेंडेंट एंड इज़ फ्री फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो जुडिशरी है, न्यायतंत्र है, जो न्यायपालिका, वो अलग बिल्कुल अपने आप में एक स्वतंत्र है। वो किसी लेजिस्लेटिव या विधानसभा से या एग्जीक्यूटिव या मंत्री परिषद से बिल्कुल ही अलग है। वो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो अपना फैसला अलग से स्वतंत्र रूप से ले सकती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? Is there any relation between the courts nearby your surrounding and the Supreme Court situated in Delhi? Is अगर कोई कोर्ट्स और नियर तुम्हारे सराउंडिंग कोई ऐसी जो कोर्ट्स है, मतलब इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कोर्ट्स नियर बाई योर सराउंडिंग एंड द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड? तुम्हारे नियर बाई कोई कोर्ट है और उसका कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई रिलेशन है क्या? आपने ऐसा देखा है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर अवेलेबल इन दिस चैप्टर। आपने कभी ऐसा केस सुना है जो तुम्हारे नियर बाई से चलता हो, कोर्ट
जो नज़दीक की कोर्ट है और उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई रिलेशन हो, ऐसा। तो ये क्वेश्चन हम इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री इज इन दिल्ली में है। मैंने आई हैव टू से अबाउट दिस बिफोर। द प्लेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट एमोंग ऑल द कोर्ट्स इन द नेशन। हमारे देश की जितनी भी कोर्ट्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट हर एक देश की कोर्ट होती है, हर कंट्री की एक ही जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वन होती है, एक ही कोर्ट है और हाईएस्ट है। और हर स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है, जैसे हमारे गुजरात की हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट हमारे अहमदाबाद में सिचुएटेड है। तो एवरी स्टेट हैज़ हाई कोर्ट एंड एवरी कंट्री हैज़ और सुप्रीम कोर्ट। हर देश की सुप्रीम कोर्ट होती है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन इंडिया स्टार्टेड ऑन 28 जनवरी 1950। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो हमारे जनवरी जैसे 26 जनवरी को हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंशन हुआ था उसका, और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया था, स्टार्ट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द राइट्स ऑफ इम्प्लीमेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अस। जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना, उसका इम्प्लीमेंशन करती है, उसको राइट्स है उसका इम्प्लीमेंशन करना। हमारे फंडामेंटल राइट एंड मूलभूत अधिकार जो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड करके रखती है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें दिए गए तो उसका पालन करती है। एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू अवॉइड जस्टिस। पाने के लिए कोई भी सिटीजन या इंस्टीट्यूशन केस दायर कर सकती है, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स। अब सॉल्यूशंस किसके? कॉन्फ्लिक्ट वाद विवाद का जो सॉल्यूशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच के जो डिस्प्यूट होती है, स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं ना, वाद विवाद होते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस, उसको समझती। वी कैन टेक द एग्जाम्पल। अब इसको समझने के लिए ये केस जो है बिटवीन सिटीजन और गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब को समझने के लिए हमें एक केस जो है उसको एग्जाम्पल हम लेंगे और उसको समझेंगे। सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। नर्मदा मूवमेंट, सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। गुजरात का जो मूवमेंट है उसको सेव नर्मदा, इसके बारे में हम रीड करेंगे। देयर वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फैक्ट that the height of the dam on the water body near Navgam on Narmada river should not be more than 110 मीटर। अब हुआ यूँ कि जो नर्मदा डैम जो बन रहा है प्रोजेक्ट, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट 110 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो नवगाम में तो उसका प्रोटेस्ट किया, इसकी हाइट बढ़ाने की बात हुई, तो वहाँ के नवगाम में वालों ने वो किया, क्या किया? प्रोटेस्ट किया कि नर्मदा डैम रिवर शुड नॉट बी मोर देन, उसका जो प्रोजेक्ट है उसका 110 मीटर से ऊंची उसकी दीवार, वो जो हाइट नहीं होनी चाहिए। दिस प्रोटेस्ट वॉज रेज्ड बाय मध्य प्रदेश। अब ये जो विरोध है ये किसके द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश एंड वॉलंटरी एजेंसी। वॉलंटरी स्वयं, वो जो स्वयंसेवी संस्था होती है ना, उनके द्वारा ये एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू और मध्य प्रदेश के थ्रू इसका प्रोटेस्ट किया गया था। वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन, जो एनवायरनमेंट के देख रेख के लिए उसकी सुरक्षा के लिए जो वर्किंग करती है ना एजेंसी, वॉलंटियर, उन्होंने इसके प्रोटेस्ट किया था। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम, इस डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग देयर वुड बी वायोलेटेड। जो लोग इस प्रोजेक्ट के नियर बाई जो लोग रहते थे, रेसिडेंशियल जो ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग, उनके फंडामेंटल राइट्स का भंग हुआ था, तोड़ा गया था, मतलब उनको छीना गया था उनसे एक राइट्स। तो टू ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ये दोनों स्टेट के बीच में क्या हुआ?
टू स्टेट के बीच में क्या हुआ, विवाद हुआ। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ रेजुलेशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने रेजुलेशन पास किया ऑन 8 मार्च 2006 दैट दिस प्लान इज़ वेरी, अब उन्होंने क्या रेजुलेशन पास किया कि ये जो प्लान है नर्मदा डैम का जो प्रोजेक्ट है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके व्यू से, और इसका फ़ायदा मतलब 4 स्टेट को मिलने वाला है। सिर्फ मध्य प्रदेश ने तो भले ही इसका विरोध किया है और जो एजेंसी ने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उसने अपना फैसला सुनाया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्यू ऑफ पीपल, अगर हम ये देखने जाओ इस पॉइंट को दृष्टिकोण से, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अवर कंट्री, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में लोगों का मतलब जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या उनका व्यू पॉइंट ऐसा था कि हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ना, व्यू पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिफॉर्म इन द लिविंग वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट ड्यू टू दिस सरदार सरोवर योजना। और इससे क्या होगा कि एक रिजल्ट पॉजिटिव आएगा अगर सरदार सरोवर योजना होगी, तो इससे मतलब वो जो बोलते हैं ना थर्मल पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और पानी जो एक सिंचाई योजना के लिए पहुंचाया जाता है, ड्रिंकेबल वाटर सिंचाई के लिए, तो ये क्या होगा, सब लोगों को बेनिफिट होगा। तो इसका बेनिफिट के कारण ड्यू टू दिस प्रपोजल, अब ये जो प्रपोजल है सरदार सरोवर योजना, वेरियस एरिया जो इसका जो फ़ायदा है वो किस किस को, कौन कौन से एरिया, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश कैन गेट वाटर एंड स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट कैन भी, ऐसे इन सबको पानी मिलेगा, और जो रण प्रदेश है, जो रेगिस्तान है, उसमें कंट्रोल होगा। तो ये प्लानिंग मतलब बहुत ही लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए फ़ायदे कारक है। तो ये ज़्यादा मतलब फ़ायदे कारक है, इसलिए जो ट्राइबल है उनका जो केस है जो एजेंसी के थ्रू किया गया था, तो उनके लिए इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि उनके लिए रिहेबिलिटेशन का अलग से निर्माण किया जाएगा, और उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी वायोलेट नहीं होगा, और द प्लानिंग ऑफ हैबिटेशन विल बी डन फॉर दोज, उनके लिए अलग से मतलब योजना बनाई जाएगी, पुनर्वसन की योजना, हु वुड टू फेस एडवर्स, जो इस बुरे जो जिन लोगों पर इसकी बुरी असर हुई है ड्यू टू दिस योजना, इन दिस वे देयर फंडामेंटल राइट नॉट बी, इस तरह इस योजना से उनका जो फंडामेंटल राइट है वो वायोलेट यानी भंग नहीं होंगे। ओके बच्चों, इन द टेबल गिवन बिलो राइट डाउन द वेरियस जजमेंट दैट कम इन द न्यूज़पेपर, कंटेंट ऑफ जजमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन, डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन एंड गवर्नमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन अ पर्सन एंड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसमें बताना है। वाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों, सपोज क्यों है, अब आपको ये यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा जो स्टार्टिंग में पूछा गया था ना क्वेश्चन कि वाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट। सपोज अ पावरफुल पर्सन कैप्चर द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, अब जो तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता है, तुम्हारे परिवार की एक मतलब ज़मीन है, और वो कोई पावरफुल पर्सन आपसे हड़प लेता है वो ज़मीन। यू आर लिविंग इन सच अ स्ट्रक्चर वेयर यू कैन रिमूव अ जज फ्रॉम हिज पोस्ट और गेट हिम ट्रांसफर। अब सोचो तुम जहाँ रह रहे हो, और ए स्ट्रक्चर वेयर यू कैन रिमूव अ जज फ्रॉम हिज पोस्ट और गेट हिम ट्रांसफर, अगर तुमने जहाँ केस किया और वहाँ का जज उसको वहाँ से हटाया जाता है और हटा दिया जाता है, क्या और कहीं उसका ट्रांसफ़र हो जाए, तो व्हेन यू टेक द एबो मैटर टू कोर्ट, तो तुम कहाँ ले जाओगे, व्हेन यू टेक, तो इस मैटर को कहाँ, जहाँ तुम मतलब ले गए और वहाँ का जज उसको ट्रांसफ़र हो जाए, तो यू विल फाइंड द जज फेवर द स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम देखोगे कि वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन को जज वो है जो उसके फेवर में रहेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन के, इफ़ द स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज़ कंट्रोल ओवर द जज, अगर बोले जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो जज पर अपना कंट्रोल पूरा मतलब कंट्रोल उसका जज पर उसका पूरा कंट्रोल हुआ, तो ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली। अगर ऐसा हुआ, मान लो सपोज, ये मतलब एक हम इमेजिन कर रहे हैं कि तुम्हारे से कोई ज़मीन हड़प लेता है, अगर तुम केस करते हो और कहीं उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो जो सुपर पावर जो इसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो पावर ले सकता है अपने हाथ में और उसका पूरा कंट्रोल हो जज पर, तो क्या होगा, तो
एक है तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना जजमेंट नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। जुडिशरी डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम विल ऑलवेज फोर्स द जजमेंट टू गिव द जजमेंट इन फेवर ऑफ पावरफुल पर। तो इससे क्या होगा कि हमेशा वो क्या जुडिशरी जो है वो तो पावरफुल पर्सन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। समझ में आया? ऐसा हुआ तो फिर पूरा जजमेंट जो होगा वो पावरफुल पर्सन के ही फेवर में होगा, और जो जुडिशरी होगी वो उसे फ्रीडम नहीं रह पाएगी अगर नहीं है तो। और अगर जो पावरफुल पर्सन है उसके फेवर में पूरा जजमेंट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह का मतलब हस्तक्षेप अलाउड ही नहीं किया है। दैट इज़ वाई, इसके कारण जुडिशरी हैज़ बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके कारण ही हमारी जो जुडिशरी है वो एकदम स्वतंत्र रूप से अपना फैसला सुनाती है, और एकदम स्वतंत्र इन दोनों से, लेजिस्लेटिव विधान परिषद से भी और मंत्रिपरिषद से भी। सो वंस जज आर अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट। और इसके कारण हाई कोर्ट में या कोई भी कोर्ट में एक बार जो जजेस जो अपॉइंटेड हो जाते हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट में, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव देम फ्रॉम देयर प्लेस। तो उनको मतलब उनकी पोस्ट से रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इफ़ एन इंडिविजुअल फील्स दैट हिज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायोलेटेड ही कैन गो टू द। अगर किसी को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट्स वो छीने जा रहे हैं, भंग किए जा रहे हैं, तो वो कोर्ट में जा सकता है। कैन अ सिटीजन विन अ केस ओवर अ पावरफुल पर्सन इन दिस जुडिशियल स्ट्रक्चर, यस और नो? क्या कोई सिंगल सिटीजन कोई भी पावरफुल पर्सन के खिलाफ केस लड़ सकता है? यस और नो? यस, लड़ सकता है। डिस्कस आर द कोर्ट्स एट वेरियस लेवल इंटर रिलेटेड विद द। देखो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो ये केस पे हम पहले इसको स्टडी करेंगे। ओके, यस, टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ पिटीशन। अब हमें इस केस के अकॉर्डिंग हम लोग जो फाइल की है, केस दर्ज किया, उसके बारे में हम रीड करेंगे। इफ़ एन इंडिविजुअल फील्स दैट द judgment given by lower court is not satisfactory and it is going against him, तो ही कैन फाइल अ पिटिशन। इस अगर तुम्हें कोई ऐसा फील होता है इंडिविजुअली रूप से कि भाई ये जो जजमेंट दिया है कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, तो वो तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप वो इंसान मतलब अपर कोर्ट से भी ऊंची कोर्ट में अपना केस दायर कर सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, पूरी रूपरेखा जानने के लिए, समझने के लिए, लेट्स टॉक अबाउट अ केस। हम लोग एक केस के बारे में बात करेंगे। द ट्रूथ अबाउट दिस केस इन दैट रतलाम म्यूनसिपालिटी। ये एक सच्चा केस है जो रतलाम म्यूनसिपालिटी के का और लोगों के बीच में ये केस था, गांव वालों के बीच में। तो अभी हम लोग रीड करेंगे द ट्रूथ अबाउट दिस केस। ये सच्चाई है किस केस इन इज दैट रतलाम म्यूनसिपालिटी हैड मेड अ रोड एंड सर्टेन हाउसेस वेयर देयर ऑन इट्स साउदर्न साइड। ये एक म्यूनसिपालिटी जो रतलाम म्यूनसिपालिटी थी उसके द्वारा रोड बनाया गया था, और उसके कुछ साउथ साइड में, साउथ है ना, दक्षिणी छोर पर डायरेक्शन में कुछ घर थे। वहाँ पर क्या थे? कुछ निश्चित वहाँ पे घर थे, और उसी के वहाँ पे रोड बनाई गई थी म्यूनसिपालिटी के थ्रू। इन द बैक साइड ऑफ द, अब ये जो घर थे ना साउदर्न साइड में, उसके पीछे के साइड में क्या था? एक कॉलेज बाउंड्री थी, विद द कॉलेज बाउंड्री थी। कैसी थी? द ओल्ड एंड न्यू म्यूनसिपालिटी रोड। अब जो कॉलेज बाउंड्री थी वो और नई जो एक रोड बनाया गया, तो द ओल्ड एंड न्यू म्यूनसिपालिटी रोड कनेक्टेड द गवर्नमेंट कॉलेज। अब जो नई रोड और पुरानी रोड, ये दोनों जो थी वो कॉलेज गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट कॉलेज थी, उससे कनेक्टेड थी। बिटवीन द टू, अब ये दोनों रोड के बीच में, एक तो जो नई बनाई वो और एक पहले से ऑलरेडी थी, वो दोनों रोड किससे कनेक्टेड थी? गवर्नमेंट कॉलेज से। अब बिटवीन द टू ऑफ डर्टी वाटर कैनल पास्ड बाय। अब ये दोनों रोड के बीच में से एक गंदा नाला, गंदा पानी का नाला बहता था। द वाटर हैड फॉल स्मेल अलोंग विथ केमिकल। ये इस नाले में इतनी मतलब न सहन, असही बदबू, मतलब सहन न कर सके ऐसी बदबू आती थी, और डाई रेसिड्यूज एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ द फैक्ट्रीज। और इसमें जो वहाँ के जो
जो नाला था तो वहाँ पे डाई रेसिड्यूज जो कलर वगैरह जो केमिकल होता है ना, डाई होती है, तो उसका जो वेस्टेज होता था और वो सब उसमें बहता था। इट वॉज रियली डर्टी एंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटो वेयर फाउंड ब्रीडिंग इन इट। उसमें सचमुच वो इतना गंदा था कि उसमें बहुत सारे मच्छरों के अंडे और मच्छर वगैरह सब उसमें मतलब बहुत सारे मच्छर वगैरह फैल गए थे वहाँ पर। एट द बैंक ऑफ दिस कैनल, और इस नाले के किनारे द पासिस पैसर, जो वहाँ के जो नियर बाय के कुछ ऐसे चलने वाले, मतलब वहाँ से गुजरने वाले लोग क्या करते थे, यूरिनेटिंग एंड टॉयलेट भी कर लेते थे और फ्रेश भी वहीं हो जाते थे, तो इससे और भी गंदगी फैली हुई थी। द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अब वहाँ का जो उस राज्य का जो हेड डिपार्टमेंट था, उसने भी इस सब्जेक्ट को कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल हुई थी, सक्सेस नहीं हो पाई थी इसको कंट्रोल करने में। द लोकल रेसिडेंट्स हैड रिटर्न मैनी एप्लीकेशन टू रिमूव दिस डॉट। वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे, वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उन्होंने कई बार इस डर्टीनेस को मतलब रिमूव करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी दी थी, बट दिस हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर हैड फेल्ड इन देयर ड्यूटी। लेकिन इस हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो ऑफिसर थे वो अपनी ड्यूटी करने में फेल हुए थे। ऐसा रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या है, द रेसिडेंट्स जो वहाँ के जो नियर बाई जो रेसिडेंशियल थे, सिटीजन थे, उन्होंने क्या किया, वेंट टू तालुका कोर्ट। वो लोग तालुका कोर्ट में गए, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, जो उसको तालुका कोर्ट को क्या बोलते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होता है जो वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों ने केस दायर किया। अब मजिस्ट्रेट गेव, जो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट ये रहा तालुका कोर्ट का मजिस्ट्रेट, अब उसने एक जजमेंट, उसने फैसला सुनाया आफ्टर हियरिंग द केस इन फेवर ऑफ द रेसिडेंट दैट। अब वो केस सुनने के बाद उन्होंने रेसिडेंट्स थे वहाँ के जो लोकल, उनके पक्ष में फैसला सुनाया। म्यूनसिपालिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैड फेल इन इट्स ड्यूटी, तो बोले म्यूनसिपालिटी और टाउन को अपनी ड्यूटी में सुधार करना चाहिए, जो फेल हुई थी उसमें मतलब सुधार करें। सो इट इज़ एन ऑर्डर टू बोथ द इंस्टीट्यूशन, जो तो उसको किसको, एक तो म्यूनसिपालिटी को और हेल्थ डिपार्टमेंट, दोनों को उन्होंने ऑर्डर दिया कि क्लीन्स द प्लेस, वो पूरी जगह को साफ कर दिया जाए विथ इमीडिएट इफेक्ट, और उसकी असर बहुत मतलब जल्दी उसकी असर होनी चाहिए। 15 दिन क्या, विद इन 15 डेज द वर्क ऑफ क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम शुड बी कंप्लीटेड, जो भी पूरा वर्क हो जाना चाहिए और वो जो ड्रेनेज जो बह रहा है वो पानी गंदा नाला वो बंद हो जाना चाहिए। अब म्यूनसिपालिटी ने क्या किया, टुक द केस टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ रतलाम सेशन कोर्ट। अब म्यूनसिपालिटी उस केस को कहाँ ले गई, रतलाम सेशन कोर्ट में ले गई, सेशन कोर्ट में ले गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बोलते, सेशन कोर्ट। द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर टू बी इरिस्पॉन्सिबल। अब जो तालुका कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था उसको इरिस्पॉन्सिबल बता दिया, बेजवाबदार बता दिया, जवाबदार पूर्ण नहीं बताया, बोले ये इरिस्पॉन्सिबल है, ऐसा इसने कहा। किसने कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। अब तो लोकल रेसिडेंट, अब वो किसके फेवर में फैसला सुनाया, उन्होंने किसके फेवर में सुनाया, इंस्टीट्यूशन के फेवर में, म्यूनसिपालिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के फेवर में ये फैसला गया। बोले कि जो तालुका कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो इरिस्पॉन्सिबल है। अब द लोकल रेसिडेंट टुक द, अब ये जो लोकल रेसिडेंट थे वो उस केस को कहाँ ले गए, हाई कोर्ट में ले गए। कहाँ ले गए, हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट अप्रूव द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट बट इट ऑर्डर दैट। अब जो तालुका कोर्ट के थ्रू जो जजमेंट हुआ था उसको अप्रूव किया, उसको आगे मतलब उसको फाइनल किया, सही बताया, सही ठहराया, और लेकिन उसमें कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया, फॉर क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 मंथ, वो जो ड्रेनेज सिस्टम जो 15 डेज के लिए क्लोज करने को कहा था ना, कंप्लीट कर, उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 7 मंथ कर दिया, इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 डेज। एंड ऑल्सो द पिट्स शुड बी फील्ड, और भी कुछ सुधार बताया कि जो भी गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पर जो उसको क्या कर रहा है, मड से, मिट्टी से उसमें क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, टू सो दैट वाटर एक्यूमुलेशन स्टॉप, एंड जो पानी का जो वहाँ पे रुक जाता था, पानी को जब बहाव वहाँ पर छोड़ते थे वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप। एंड मॉस्किटो स्टॉप ब्रीडिंग ओवर, और वहाँ पर जितने भी मॉस्किटो जो ब्रीडिंग देते थे अंडे, वो जो होते थे वहाँ पे जहाँ मच्छरों का फैला हुआ था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑल वर्क शुड बी कंप्लीट इन 2 ईयर, और ये सारा काम मतलब क्या होना चाहिए, 2 साल के उनको क्या दी, पहले तो 15 दिन में तो गड्ढे भरने के लिए बोला, ताकि मतलब क्या हो,
मतलब क्लीन करने के लिए और सारा काम का उनको काम कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर्स का उनको टाइम दिया। अब रतलाम म्यूनसिपालिटी वॉज अनहैप्पी। अब इतने में भी म्यूनसिपालिटी क्या हुई, अनहैप्पी हुई विद द ऑर्डर गिवन टू देम एंड सो इट मूव द केस द सुप्रीम कोर्ट। अब वो उस केस को कहाँ ले गई, सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तालुका कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था ना, सॉरी हाँ, तो उसने जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर सुनाया था तालुका कोर्ट ने वही आगे चला के रखा और कुछ और भी चेंजिंग किया। द केमिकल एंड डाई प्लांट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। अब उसने क्या बोला, जो इस पॉल्यूशन का मेन जवाबदार जो है, रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, केमिकल और प्लांट जो फैक्ट्री, तो वो बंद हो जाना चाहिए, वो बंद विद द जॉइंट रिपोर्ट ऑफ म्यूनसिपालिटी। और ये कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपालिटी मिलकर इसको करेगी और उन पर मतलब एक्शन लेगी। ओके, नाउ अरेंज ये है जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फोटो ऑफ जज गिविंग जजमेंट। तो अरेंज है मॉक कोर्ट प्रोसीजर इन क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ टीचर। इट शुड बी, अब अगर हमारा क्लासरूम में ये लेसन चल रहा होता तो हम लोग भी एक मतलब तालुका कोर्ट के लॉयर बनवाते, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, फिर कुछ हम पीपल भी लाते जिन्होंने पिटीशन मतलब दायर की थी, तो मतलब ये सब हो सकता था, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ कैन एवरी इंडिविजुअल टेक द शेल्टर ऑफ, अलग अलग रूप से कोई भी टेक द शेल्टर ऑफ कोर्ट, कोई भी कोर्ट का सहारा ले सकता है। अर्लियर वी लर्न दैट एवरी इंडिविजुअल कैन गो टू, हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके, हर कोई मतलब विभाजित रूप से अलग रूप से कोर्ट में जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंट, अपने फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए। बट इट इन रियलिटी द पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द, बट ये भी एक रियलिटी कि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कोर्ट में जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इट आवर कोर्ट्स जो एक्सपेंसिव जो है हमारा एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए और जो डिसीजन होता है वो भी बहुत लंबा, उसकी जो प्रोसीजर होती है बहुत लेंदी होती है, डिसीजन आते आते बहुत वक्त लग जाता है। तो गरीब जो पुअर पीपल है वो नहीं जा सकते, तो उनकी मदद के लिए हमारे यहाँ लोक अदालतें स्टेब्लिशमेंट हुई है। तो पुअर पीपल है वो वहाँ पर जो वर्डिक होता है, जजमेंट होता है, वो क्विकली होता है और इनएक्सपेंसिव भी होता है। तो द लीगल प्रोसीजर रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क, तो जो ये जो कायदा अनुसार जो प्रोसीजिंग करने में बहुत सारा मतलब वो होता है, क्या होता है, सॉरी बच्चों, उसके लिए काफ़ी खर्चा होता है और इस पेपर वर्क करने में, इसलिए द होल प्रोसेस इज़ टाइम टू कंज्यूमिंग, तो इसके लिए ये सारी प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम जाता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु इज़ इलिटरेट एंड डज नॉट नो द रीड, अब जो बेचारे जो गरीब है, जो इलिटरेट है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, इट बिकम रियली टफ फॉर देम टू गो टू कोर्ट एंड डिमांड फॉर, उनके लिए बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है कोर्ट तक जाना और जस्टिस की डिमांड करना। कीपिंग द सिचुएशन इन, ऐसी सब सिचुएशन को माइंड में रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सेप्टेड अ स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन द फॉर पब्लिक वेलफेयर इन द, तो ये लोगों की सुख सुविधा के लिए और ये सब सिचुएशन को माइंड में रखने के लिए रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया है 1980 में। विद दिस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड एन एफर्ट सच, एक प्रयास किया है मैक्सिमम पीपल कैन रीच अप टू कोर्ट फॉर जस्टिस। तो ये प्रयास के अकॉर्डिंग जो इन्होंने एफर्ट किया है, तो बहुत सारे गरीब से गरीब लोग भी कोर्ट तक पहुँच सकते हैं और जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। द जुडिशियल सिस्टम has given the right to file an application to any individual or institution, कोई भी व्यक्तिगत रूप से या इंस्टीट्यूट रूप से कोर्ट तक जा सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। ऐसा जो 1980 में जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो स्ट्रक्चर किया एक्सेप्ट, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो स्ट्रक्चर को बांधकाम किया है जिसका, उसके लिए देखो मैं बताऊंगी क्या किया है सुप्रीम कोर्ट। इट कैन बी डन बाय ऑल दोज होज फंडामेंटल राइट आर बीइंग वायलेटेड, जो बहुत सारे जो अपने फंडामेंटल राइट्स को जो भंग कर सकते थे, ऐसे लोग मतलब कोर्ट तक जा सकते हैं। उनके लिए क्या किया, एनी इंडिविजुअल कैन फाइल अ पिटीशन टू इन द हाई कोर्ट फॉर द और द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी मतलब व्यक्तिगत रूप से अपने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल दर्ज कर सकता है। आफ्टर 1980 विद द मीडियम ऑफ एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर, किसके
कौन सा स्टेबलिशमेंट किया, एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर, मैनी मैटर्स हैव बीन सॉल्व, और इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे मैटर सॉल्व हुए, जस्टिस हैज़ बीन इम्पार्टेड टू पीपल टू फ्री द लेबरर फ्रॉम इनह्यूमन लेबर, लोगों जो इसके लिए टू फ्री द लेबरर यानी जो मजदूरी है उनको फ्री करवाए फ्रॉम इनह्यूमन लेबर, जो जिसमें मतलब बुरी तरह से जिससे मजदूरी करवाते थे और जिसका शोषण करते थे उनके लिए फ्री करवाया। और दिस स्कीम ऑफ एप्लीकेशन वो भी मतलब जा सकते हैं वैसे मजदूर भी, जिनसे आज ऐसा कानून है कि हमारे देश में कि हम किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते उनके मर्जी के खिलाफ। तो ऐसा होता था जो जिसमें इंसानियत नहीं थी मतलब। दिस स्कीम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन यूज्ड। तो ऐसी ये स्कीम के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवा सकता है। दिस एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर वॉज यूज्ड फॉर few prisoners in Bihar who were not set free even after their duration punishment of was over. Apart from this, when the judicial system feels, इसके साथ साथ जुडिशियल सिस्टम फील्स दैट एनी ग्रुप ऑफ पीपल इज़ वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स, कुछ ऐसे जो इसके साथ साथ जो जुडिशियल सिस्टम को ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, भंग किया जा रहा है, तो इट कैन इट सेल्फ टेक केयर एंड गिव डिसीजन इन फेवर ऑफ पब्लिक। तो इस तरह जो कोर्ट है वो पब्लिक के वेलफेयर में डिसीजन लेती, सचमुच उसे उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं इनकी कायदों इनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे छीना जा रहा है और उनका भंग किया जा रहा है, तो ऐसी कोर्ट्स उनके पब्लिक वेलफेयर में फैसला लेती है। द मिड डे, जैसे फॉर योर नॉलेज, द मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज़ द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पब्लिक। तो ये जो स्कूल में जो मिड डे मील का जो स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू जो योजना बनाई गई है, तो ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए ही बनाई गई है, सुख सुविधा के लिए। एन एप्लीकेशन फाइल और फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, अभी कोई भी मतलब एप्लीकेशन फंडामेंटल राइट्स की फाइल की जा सकती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इफ़ इट स्टैंड इन अप्रोप्रिएट द इंडिविजुअल द ग्रुप और द इंस्टीट्यूशन कैन बी पब्लिक पनिश्ड बाय द, लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं हुआ और वो झूठा साबित हुआ तो वो इंस्टीट्यूशन या जो ग्रुप होता है या कोई इंडिविजुअल होता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उसको पनिशमेंट भी, कई लोग क्या करते हैं कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए गलत झूठी फाइल भी दर्ज करते हैं। तो अगर वो इंस्टीट्यूशन या वो इंडिविजुअल पर्सन है या ग्रुप है वो अगर गलत साबित हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, पनिशमेंट कर सकते। इस तरह हमारा ये लेसन यही फिनिश होता है बच्चों। और मैंने आई हैव टू सेंड द एक्सरसाइज टू दिस लेसन बिफोर, बाय।